storm of atheism, you were the saving mask. We wanted you to answer them. Whenever the Westerners ask, Rashidians will always say, you did the given task. We all are there for you always, to love, to praise, to like. We all do warmly welcome you, Farik and Zakir Naik. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त है आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिनके लिए हम सब यहाँ पे जमा हैं और जिनके लिए हर पाकिस्तानी उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब है। हमें अंदाज़ा है जब ऑर्गेनाइज कर रहे थे इस इवेंट को, पूरा कराची जामिअतुर रशीद से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह बस एक बार डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की झलक हमें मिल जाए। तो जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं सब खुशनसीब हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा आलम इस्लाम के अज़ीम मुबल्लिग़ दाई जनाब डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नाइक साहब से तशरीफ़ लाएंगे और आज का खुतबा इरशाद फरमाएंगे। तालियों से इस्तकबाल करेंगे भरपूर। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, जनाब कामरान खान तिसोरी द गवर्नर ऑफ सिंध, मेरे मोहतरम मशाइख, मेरे मोहतरम उलमा और मेरे अज़ीज़ भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकत आप सब पे हो। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कराची यूनिवर्सिटी का कि उनने मुझे इस ऑनरी डॉक्टरेट से नवाजा। मैं ये नहीं जानता हूँ क्या मैं इसका हकदार हूँ कि नहीं। मैं सिर्फ एक चीज़ के लिए कोशिश करता हूँ कई सालों से कि शायद मुझे जन्नत में एंट्री मिले। इस डॉक्टरेट डिग्री का हकदार हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ। अल्लाह ताला इस नाचीज़ की जो छोटी मोटी एफर्ट है तो कबूल फरमाए। अल्लाह राज़ी तो बाकी किससे मुझे गिला शिकवाने। जैसे आप जानते हैं कि मेरी तालीम अंग्रेज़ी में हुई है तो इस उर्दू तकरीर में अगर कुछ गलतियां होंगी तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मेरे दोस्त और मेरे अजीज़ जनाब खान साहब तिसोरी ने, गवर्नर ऑफ सिंध कामरान खान तिसोरी ने कहा था कि जाकिर साहब या जाकिर भाई, लोग मुझे जाकिर भाई कहते, आप जो पीआई का इंसिडेंट है उसे भूल जाओ। मैं सोचने लगा मैंने कुछ कहा था कि उसके बारे में क्या। मैं तो भूल भी गया। गवर्नर साहब ने फिर से मुझे याद दिलाया और मुझे पता है कि सोशल मीडिया में काफी तनाव था और मुझे एहसास हुआ क्या मैंने जो बोला सही था क्या नहीं था। वो बात तो अपनी हक की थी अपनी जगह पे, बट मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तानी भाइयों में जिस तरीके से अंग्रेज ने हम में नफरत पैदा की, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी भाइयों में बहनों में कभी तनाव हो। मैं एक अमन का पैगंबर हूं, अमन फैलाता हूं। तो अगर कोई मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को कोई तकलीफ हुई मेरी इस बात के पीआई से तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। और ये दाई का मिशन है और मेरा मिशन है
और आज के मौजू का की भी है जो मैं डिस्कस करूंगा कि हमेशा यकसानियत पे बात करो। ये अक्सर कुछ लोग जो अपने फायदे के लिए हमेशा कंपटीशन लगाते हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान हो, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे हिंदुस्तानी हो, मैं ही चाहता हूं सबको अल्लाह की तरफ लेके आए। और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह एक दिन ये जो दरार है, ये बॉर्डर है, इस्लाम में कोई मुल्कियात नहीं, इस्लाम में तो एक ही है। ये पासपोर्ट और ये सिटीजनशिप बाद में है। हम सिटीजन चाहते हैं जन्नत की, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हम सब तो मुसलमानों को इंशाअल्लाह जन्नत का पासपोर्ट दे इंशाअल्लाह। मेरा आज की तकरीर का मौजू है इस दौरे जदीद में उसलूबी दावतें कैसे होनी चाहिए। और ये सब्जेक्ट जो है ये मेरा मेन फील्ड है, और 45 मिनट में ये नामुमकिन है। तो अगर मैं इस मौजू को जस्टिस न दे सकूं तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। लेकिन मेरा एक दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो 350 घंटे का है, 33 दिन का, जो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो 350 घंटे विद गाइड के साथ 650 घंटे, तो 45 मिनट में तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कुछ बात कहूं उसके बारे में। जब मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा कि मैंने सारे उस्तादों को, मशाइख को मुझे सुनने के लिए बुलाया, तो मैं सोचा कि ये सही था, क्या मैं इसके काबिल हूं। मैं तो हमेशा चाहता हूं जहां भी मशाइख मिले उनसे सीखूं। मैं हमेशा अपने आप को तालिब इल्म समझता हूं, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जामियत रशूद का जो इदारा है उसे विजिट करूं, और 2-3 बार इसका प्रोग्राम बना, लेकिन हालात की वजह से ये नामुमकिन था। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह साथ है, कोशिश करूंगा इस ट्रिप में ही मैं जामियत रशीद को विजिट करूं इंशाअल्लाह। अल्लाह साथ है तो मुमकिन है। जो आज की तकरीर का मौजू दौरे जदीद, आज के वक्त के उसलूबे दावत कैसी होनी चाहिए, आज के दौर में दावत कैसी होना चाहिए। कुरान मजीद में और सही हदीस में अल्हम्दुलिल्लाह जो मास्टर की दी गई है वो सेम है। जो कुरान और हदीस में जो हमें तालीम मिलती है वो सेम है। कुछ चीज वो कॉन्टेक्स्ट में लेके मैसेज सेम है। 1400 साल पहले, अभी और ता क़यामत तक रहेगा, वही रहेगा। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है। किस तरीके से हम उसे समझे और इस्तेमाल करें वो हम पे है, हर दौर में, क्योंकि ये आखिरी कलाम है। पहले कलाम जो सिर्फ महदूद थे कुछ सालों के लिए, कुछ वक्त के लिए, आखिरी कलाम ऐसा नहीं है, ता क़यामत तक है। और सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, सिर्फ अरबों के लिए नहीं है, सारे इंसानियत के लिए। तो इसीलिए ये जो इसके अंदर हिकमत दी गई है और जो हिदायत दी गई इंसानियत के लिए, वो ता क़यामत तक है। मैंने इस तकरीर के शुरू में कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत की, सूरह नहल, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125। अल्लाह ताला फरमाते, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती हिय अहसन। लोगों को बुलाओ अल्लाह की तरफ, सारे लोगों को बुलाओ अल्लाह की तरफ, हिकमत और हुस्ना के साथ, और उनको दावत दो, उनसे बहस करो, उनसे डिबेट करो, वजादिलु बिल्लती अहसन, अहसन तरीके से।
और इस जो टॉपिक के, इस मौजू के तो कई पहले मैं कोशिश करूंगा कुछ जितने पहलू टच कर सकूं। दावत जब आप देते हैं उसके कई तरीके, सबसे बेस्ट, सबसे अहम, सबसे इफेक्टिव इज 1-to-1 दावा। अगर एक इंसान दूसरे इंसान से फेस टू फेस दावा करता है, उससे ज्यादा इफेक्टिव कोई है ही नहीं। इफेक्टिवनेस की जब बात आती है, जिस तरीके से अल्लाह के रसूल, हमारे खुलफा राशिदीन, हमारे सहाबा ने दावत दी 1-to-1, एक इंसान दूसरे इंसान से 1-to-1 दावा करे, उससे ज्यादा इफेक्टिव कोई दावत नहीं। इस पे कोई दो राय नहीं। उसके बाद आता है ग्रुप दावा। अगर एक शख्स 5-10 लोग के साथ बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम सहाबा करते थे, छोटे छोटे ग्रुप, तो उसे कहेंगे लाइव दावा विद अ स्मॉल ग्रुप। लाइव दावा एक छोटे ग्रुप के साथ 10-15, हो सकता है 100 है, हो सकता है 200 है, हो सकता है 1000 है, और मजमा लाखों का भी हो सकता है। तो 1-to-1 दावा में जो इफेक्टिवनेस मैक्सिमम है। सेकेंड इफेक्टिव क्या, लाइव दावा दे रहे एक ग्रुप को। जब लाइव दावा ग्रुप को दे रहे, वो सेकेंड इफेक्टिव है। एक होता है इफेक्टिवनेस दावा का, एक होता है रीच। इफेक्टिवनेस मतलब कितना परसेंटेज आप इफेक्टिव होंगे, रीच मतलब कितनी तादाद में आप पहुंच सकते हैं। तो 1-to-1 इज द मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज्यादा इफेक्टिव। लेकिन रीच एक वक्त एक, सपोज आपको किसी को दावत देने का है 2 घंटे के लिए, तो आप एक शख्स को सिर्फ 2 घंटा दावत दे सकेंगे। मैं कई कोशिश देखता हूं कि 10 मिनट में लोग को मुसलमान बनाओ, 10 मिनट में दावत करो। कितनी कोशिश है, मैं बोलता मैं आपका शागिर्द बनने को तैयार है। 10 मिनट में आप इस्लाम सिखाएंगे उसको, 10 मिनट में आप उसको मुसलमान बनाएंगे। और कई लोग आते, मैं इतने दावत में इतने लोग, मैं माशाल्लाह मैं आपसे सीखना चाहता हूं, और जो भी मुझे सिखा सका, तो ये आप गलत फहमी में मत रहो क्या कि 10 मिनट में बना सकते आप इसको। अल्लाह चाहे एक आयत में 1 सेकंड में भी बन सकता है, वो अलग बात है, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। अल्लाह चाहे 1 सेकंड में कुन फयकुन, 1 सेकंड में हिदायत दे सकता है। लेकिन जब बोलते अब मैं बना सकता हूं 10 मिनट में, अरे मैं आपसे सीखना चाहता हूं। कभी कभी सालों साल अल्लाह के रसूल सालों साल दावत दिए, और उनकी चचा अबू तालिब इस्लाम नहीं कबूल करा, आप 10 मिनट में बनाएंगे, आपके अल्लाह के रसूल से ज्यादा है। तो ये गलत फहमी। हमेशा एक मुसलमान को जानना चाहिए, हिदायत अल्लाह देता है, हिदायत देने वाला अल्लाह है। जैसे हम बड़ाई मारे का मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो जब गुरूर आप में आता है, तो नंबर 1 दाई को हम्बिल होना चाहिए। और ये 10 मिनट का फॉर्मूला, अगर कोई कहता है ये मुमकिन ही नहीं, एवरेज। अल्लाह के रसूल मिसाल है, कई लोग को तो खाली उन बोले भी ना वो इस्लाम कबूल करे, उनकी चाल से, उनके बर्ताव से अल्लाह के रसूल ने सालों साल दावत दी, नहीं करे। तो ये अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह गाशिया में, चैप्टर नंबर 88 आयत नंबर 19, 20, 21, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला फरमाते आपका काम है जिक्र करना, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में। तो नंबर 1 इज 1-to-1 दावा। फिर होता है प्रोग्राम इन पब्लिक गैदरिंग। पब्लिक गैदरिंग में आप 2 घंटे में 100 से मुखातिब हो सकते, 1000 से, लाख से, 10 लाख से। जितना इंसान दूर उतना लेस इफेक्टिव, जितना करीब उतना ज्यादा इफेक्टिव। लेकिन मिसाल के तौर पे आप अगर एक माहिर दाई है, बहुत माहिर दाई है, मैं अपने आप को माहिर नहीं समझता हूं, अगर आप एक माहिर दाई है जो मिसाल के तौर पे 10 लोग को 2-2 घंटे दावत देता है, हो सकता है कि 10 में से एक इस्लाम कबूल करे। ये भी बहुत बड़ी बात है। आप 10 लोग को एक एक करके 1-to-1 दावा दे रहे, 1-to-1,
और 10 में से एक क्या, तो आप दुनिया के एकदम माहिर दाई है। तो 1-to-1 का इफेक्टिवनेस कितना हुआ? 10%। आम मिसाल दे रहा हूं मैंने कहता हूं कि 10 में से एक को करेंगे कोई भी, आमतौर पे अगर वही दाई अगर 1-to-1 करेगा, 10 लोग से दावत देगा, तो 20 घंटे में एक आदमी मुसलमान बनेगा। वो पब्लिक में दावा दे रहा है, मिसाल के तौर पे 1000 लोग हैं और वो बहुत इफेक्टिव दाई है, तो 2 घंटे में शायद वो 1000 में से 2 शख्स इस्लाम कबूल करते। तो वहां 20 घंटे में एक शख्स या 2 घंटे में 2 शख्स, यानी 1 घंटे में एक शख्स। ये इफेक्टिव नहीं है, तादाद ज्यादा है। तो तादाद 2000 होने की वजह से इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है 20 गुना। रीच की इफेक्टिवनेस, बट दावती इफेक्टिवनेस यानी हर 20 आदमी में से एक आदमी इस्लाम ने कबूल करता है, 1000 में से 2 करे, यानी परसेंटेज वाइज 0.2%। समझ रहे? उधर 10% था, इफेक्टिवनेस 10% था। मैं लाइव दावा दे रहा हूं ऑडियंस में, इफेक्टिवनेस 0.2%, लेकिन तादाद 1000 है तो 2 आदमी कबूल किए, 10,000 है तो 20 आदमी कबूल करेंगे। तो इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा है 1-to-1 दावा में, लेकिन रीच पब्लिक स्पीकिंग की दावा में ज्यादा है। तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए क्या जरूरी है? आज की रिसर्च कहती है अगर कोई शख्स पब्लिक में स्पीच देता है या दावत देता है, जो मैटर वो कहता है, जो अल्फाज वो कह रहा है मैटर, उसकी इफेक्टिवनेस सिर्फ 7% है, सिर्फ 7। 93%, 93, मेरी जरा उर्दू में जैसे नंबर ज्यादा जाते तो 93, 93 सही है ना? 93% is public speaking skills. How do you modulate your eye-to-eye contact, your gestures, your movement? आप आंख से कैसे बात कर सकते हैं, हाथ से कैसे बात कर सकते हैं? अरे हाथ से कोई बात करता है, आंख से कोई बात करता है? मुझे तो जबान से बात करता हूं। आपकी जेस्चर्स क्या है? आप जब बात करते हैं आप बोलेंगे टाइम क्या है, मुझे पानी चाहिए। आप थोड़ी बोलेंगे टाइम क्या है, मुझे पानी चाहिए। नहीं, तो मेरा हाथ भी बात कर रहा है। इसीलिए मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं खड़े रहूं, पोडियम ना हो। मेरा बिल्ड कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी बॉडी भी बात कर रही है, तो लोग देख सकते हैं। तो 93% प्रेजेंटेशन। इस मौजू पे हम 3-4 दिन बात करते हैं। हमारी दावत ट्रेनिंग प्रोग्राम जो 33 दिन का दावत ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें 3 दिन सिर्फ इस मौजू पे बात करते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स, किस तरीके से आपको बात करना चाहिए, वेयर द टर्मिनेसेस, किधर आपके हाथ होना चाहिए, कैसे आप। लेकिन एक चीज उसूल है, भाई माहिर बन जाएंगे जैसा शेख दीदात। एक बार आप माहिर बन गए तो आप रूल को तोड़ सकते। जब तक माहिर नहीं बने रूल को फॉलो करो। शेख दीदात साहब जो माहिर, लाइक ब्रूसली बहुत से मार्शल आर्ट्स के रूल तोड़ता है, लेकिन वो इतना फास्ट था वो तोड़ सकता है। आप मत कीजिए, अब ब्रूसली बन जाएंगे तो कीजिए। तो हर एक के लिए एक फॉर्मूला होता है किस तरीके से आप बात करना चाहिए, किस तरीके से आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, योर आई टू। किस तरीके से अगर वो आदमी सो रहा है तो मैं उसको देख के करूंगा तो बोले उठ जाओ। मैं तकरीर बंद करके तो भाई साहब क्यों सो रहे हैं आप, मैं उसके ऊपर देखूंगा जरा उठ गया तो अरे जाकिर भाई देख रहे मुझे तो आंख से मैं उसको उठा रहा हूं। तो ये पूरी टेक्निक है, ये पूरा आर्ट है। तो अगर आप इफेक्टिव होंगे पब्लिक स्पीकिंग में, और कोई भी शख्स ये नहीं बोल सकता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं जानता हूं। क्यों नहीं बोल सकता है? जो जानते हैं मेरे हिस्ट्री के बारे में, मेरे बचपन के बारे में, वो जानते होंगे कि मैं बचपन से हकलाता हूं। कौन अगर पूछेगा तुम्हारा नाम क्या, मैं कहता था मेरा नाम जाकिर है। ये मैं था। मैं ख्वाब में कुछ भी सोच सकता था,
सोच सकता था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बनूंगा, लेकिन ख्वाब में भी नहीं कभी सोच सकता था कि 25 लोग के सामने मैं बात करूंगा। शेख अहमदीदा साहब से मुतासिर हुआ, इदारा कायम किया हमने, मेरे लिए नहीं दूसरों के लिए। मैं तो बात ही नहीं कर सकता हूं, ख्वाब में नहीं सोच सकता हूं तो क्या बात करूं। जो पहले मेरे दोस्त जब स्टेज पे गए, क्या बोलते कोल्ड फीट मतलब वो बहुत माहिर थे बात करने में। पहले बार स्टेज पे गए, कोल्ड फीट मतलब वो डर गए, क्या करूं। मैं गया और जब स्टेज पे मैं बात करने लगा ना, हकलाना चले गया। मैं भी चौंक गया, अरे स्टेज पे तो मैं हकलाता नहीं हूं। लोग अक्सर स्टेज पे हकलाते, लोग स्टेज पे हकलाते हैं, नीचे तो मैं क्या हो गया। फिर नीचे आया, फिर से हकलाने लगा। फिर मैंने ये सोचने लगा, जब मैं गैर मुस्लिम से बात करता था, क्रिश्चियन प्रीस्ट से, तो मेरा हकलाना चले जाता था, गायब। मुसलमान से बात करा, फिर वापस आता है। बोले क्या ये मुझे है, स्टेज पे गायब, गैर मुस्लिम से बात करो तो हकलाना गायब, फिर से मुस्लिम से बात करो फिर से हकलाना, फोन के ऊपर। तो अल्लाह ताला की मदद आने लगी और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हकलाता हूं मैं, आपको पता नहीं चलता मैं हकलाता हूं। ये है 93% प्रेजेंटेशन स्किल्स है। हकलाए तो क्या करना चाहिए वो भी ट्रेनिंग में होता है। ये अल्लाह ताला की मदद सबसे वन है, वो आप ट्रेनिंग भी करें। तो अगर आप टेक्निक सीखेंगे किस तरीके से बात करना, व्हाट इज द डिफरेंस बिट के बात करने खड़े बात करने में। आपके पास पोडियम है तो कितना परसेंटेज आपकी बात का इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। तो इस टेक्निक को अगर हर मिसाल के तौर पे हमें डॉक्टर बनने का तो 5 साल 6 साल लगाते यूनिवर्सिटी में, दाई बनने के लिए बस 2 हफ्ता 3 हफ्ता करके दाई बन जाते। अगर डॉक्टर बनने के लिए 6 साल तो दाई बनने के लिए और होना चाहिए ना। दिल की बीमारी निकालना बहुत आसान है, रूह की बीमारी सबसे डिफिकल्ट है, वो अल्लाह की मदद से ही हो सकती। तो पब्लिक स्पीकिंग में आप अगर पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक को इख्तियार करें, ये लेवल है। फिर हमारे हथियार क्या है, हमारा हथियार है माइक्रोफोन। लोग मुझे माशाल्लाह यहाँ का माइक्रोफोन अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो लोग मुझे बुलाते 5 स्टार होटल में रखते लेकिन माइक्रोफोन एकदम खराब, इसको हायर करे वो सस्ता है। किस तरीके से मॉड्यूलर, आपका डिस्टेंस कितना होना चाहिए माइक्रोफोन से, एक टेक्निक है। किस तरीके से मैं करीब में आके कह सकता हूं, मैं करीब में आके कह सकता हूं, किस तरीके से आप मॉड्यूल, एक ही लफ्ज को आप किस तरीके से मॉड्यूलेट कर सकते हो, वो टेक्निक है। किस तरीके से आपको पता होना चाहिए अपने हथियार का इस्तेमाल करना। मेरा हथियार है मेरा माइक्रोफोन। मैदानी जंग में आप जा रहे तो माइक्रोफोन किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता, टेक्निक है। तो इसीलिए हम जब आते हम ये नहीं कहते मुझे 5 स्टार होटल में रहने का, मुझे यहाँ रहने का, मैं माइक्रोफोन ये मॉडल का चाहिए, ये होना चाहिए, बस ये हमारी रिक्वायरमेंट है। आप हमको जमीन पे सुलाओ, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट लेवल आता है मीडिया, वक्त की किल्लत है। नेक्स्ट आता है मीडिया के जरिए दावत देना। ये हो गया 1-to-1 दावा। 1-to-1 इज द बेस्ट, 1% नॉन, लेकिन इफेक्टिवनेस बेस्ट है लेकिन उसकी रीच कम है। फिर 1-to-1 दावा गिविंग स्मॉल ग्रुप को, बड़े ग्रुप को माइक्रोफोन के जरिए। तो आपको माइक्रोफोन कैसा इस्तेमाल करना चाहिए इंपॉर्टेंट है। आप नहीं इस्तेमाल करें और चिल्लाते रहेंगे तो लोग बोलेंगे कान के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है। अक्सर मुकर ऊपर पिच के ऊपर चिल्लाते रहते पूरी तकरीर, अरे नीचे तो। आप अगर देखेंगे जिमी स्वैगैट का डिबेट जो था शेख अहमद दीदात के साथ, उनका टेक्निक क्या, एक शख्स जो मुसलमान था वो अपने हिसाब से बोल रहा है, इन द नेम ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम आउट ऑफ दी। वो स्टोरी बयान कर रहा है, इस तरीके से मुसलमान को उसने क्रिश्चियन बनाया। इन द नेम ऑफ मोहम्मद कम आउट ऑफ दी, इन द नेम ऑफ मोहम्मद कम आउट ऑफ दी, इन द नेम ऑफ जीसस कम आउट ऑफ दी। कौन सा इफेक्टिव है, कौन सा इफेक्टिव है? एनीवे ये माइक्रोफोन की सेटिंग एकदम बेस्ट नहीं है तो आपको इंपैक्ट नजर नहीं आएगा। तो अगर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, फिर ईसा अलैहि सलाम का नाम लेते एकदम खामोशी से,
इम्पैक्ट दिल छू जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह दीदार साहब हमारे छठी पास, माशाअल्लाह। वो डिबेट आप देखेंगे जिमी सेगेट के, जिमी सेगेट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर एट दैट टाइम, और अल्लाह की मदद थी दीदा साहब के साथ, उनने तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी छुट्टी कराई। तो टेक्निक ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज इंपॉर्टेंट, जो दीदा साहब को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नवाजा था। नेक्स्ट आता है मीडिया के जरिए दावत देना। पहले मीडिया था प्रिंट मीडिया, जैसा वक्त जा रहा है प्रिंट मीडिया की अहमियत कम हो रही, लेकिन अहमियत रहेंगी, कम हो रहा है, रीच कम होते जा रहा है। आजकल तो कोई किताब देते तो कितने लोग पढ़ते, तो प्रिंट मीडिया रहेगा। मैं हमेशा किताब से पढ़ना बेहतर बनिस्बत मेरे मोबाइल से, या लेकिन उसकी रीच कम है। हमेशा तो पहले नोट्स लेके कैरी करता था, माशाल्लाह 10 किलो का, अभी तो मेरे मोबाइल के अंदर ही वेट ही नहीं है, खाली जीबी है, अब आईपैड पे कैरी करो। तो प्रिंट मीडिया की एक अहमियत थी एक टाइम पे, बट किस तरीके से प्रिंट मीडिया पे दावत देते और ऑडियो पे, प्रिंट मीडिया, ऑडियो मीडिया, वीडियो मीडिया एंड इंटरनेट, आईटी मीडिया, 4 मीडिया में आप डिवाइड कर सकते इसको, दावती फील्ड को। तो प्रिंट मीडिया में जिस तरीके से एक आदमी बहुत अच्छा रहेगा पेन के साथ, अपने कलम के साथ, लेकिन मुकर्रिर नहीं है, वो एक अलग है, ही इज गुड विद द पेन, कलम के साथ अच्छा है, लेकिन पब्लिक में बात नहीं कर सकते, वो उसकी महारत है। फिर ऑडियो मीडिया अलग होता है, ऑडियो में किस तरीके से आप दावत देते हो, और अलग टेक्निक है, किस तरीके से आप बेस पैदा करते हैं आपकी आवाज में। जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट रहते हैं वो अलग होते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट इज डिफरेंट देन अ पब्लिक ओरेटर। वॉइस ओवर आर्टिस्ट मतलब वो 1 मिनट के लिए बोलेंगे डॉक्यूमेंट्री चल रही है, जमी तो रशीद की है, वो अलग फन है। उसके लिए अपने आवाज को बेस में पैदा करना चाहिए, क्या उसकी टोन है, वो अलग फन है। वो पब्लिक में लेक्चर नहीं दे पाएगा, और पब्लिक में जो लेक्चरर है वो वॉइस ओवर के लिए एक्सपर्ट नहीं है। सिर्फ अंग्रेजी होना काफी अच्छी चीज नहीं है, हर एक चीज का एक अलग फन होता है। तो ऑडियो पे दावत देना एक अलग फन है, वीडियो पे दावत देने का अलग फन है। पहले वीडियो कैसेट्स थे, फिर आ गई डीवीडी ने, पहले उसके बाद वीसीडी, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर डीवीडी आई, फिर बढ़ते गया। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी सब फ्लैश ड्राइव पे आपको मिलेगा, कोई डीवीडी पे आज सुनता नहीं, फ्लैश ड्राइव की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपके फोन के ऊपर रख दो, फोन की मेमोरी बढ़ जाती तो क्लाउड के ऊपर करो, प्रॉब्लम ही नहीं, सब जगह घूम सकते हैं आप। ऑन करो, आप ऑडियो में सुन सकते, वीडियो में देख सकते। एक वीडियो टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं मास लेवल पे, जो आज की तारीख में सैटेलाइट चैनल है। सैटेलाइट चैनल की जो टेक्नोलॉजी है, चंद सालों में उसका इफेक्टिवनेस कम होते जा रहा है, सोशल मीडिया बढ़ते जा रहा है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अब तक के आप कह सकते हैं कि मेरे हिसाब से सैटेलाइट ऑब्सोलीट नहीं हुआ, मतलब सैटेलाइट खत्म नहीं हुआ। अगर आप सैटेलाइट के मीडियम पे ज्यादा लोग देख रहे, मेरे नजदीक अभी भी नंबर 1 है। लेकिन अगर लोग ज्यादा देख रहे, अगर आप सैटेलाइट चैनल कहीं 10,000 लोग देख रहे हो तो बंद कीजिए उसे, लेकिन रीच अगर है मिलियन, करोड़ लोग का, 10 करोड़ लोग का, तो इट विल ओवरटेक एनी सोशल मीडिया। आज स्टैटिस्टिक पढ़ेंगे लोग, पहले माशा एवरेज देखेंगे, अमेरिका के अंदर एक बच्चा 7 घंटा टेलीविजन देखता था, अभी तकरीबन हो गया 3 घंटा टेलीविजन। पहले था 4 घंटा टेलीविजन, फिर 3 घंटा सोशल मीडिया। अभी सोशल मीडिया ने ओवरटेक किया, लेकिन सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, मिलियंस ऑफ वेबसाइट है, बिलियन बोले जाए। सैटेलाइट चैनल उतने नहीं, तो कंपटीशन ज्यादा है, सैटेलाइट पे कंपटीशन कम है, तो इसीलिए सैटेलाइट की अभी भी अहमियत है, इसीलिए न्यूज़ चैनल अभी भी चल रहे। तो इस अहमियत को अगर इस्तेमाल करेंगे, तो कभी भी आप वीडियो का इस्तेमाल करते हैं, वीडियो की एक शेल्फ लाइफ होती है। हमने जब शुरू किया पीस टीवी,
तो हमारा इधर सबसे बेस्ट कैमरा लेंगे ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के लिए। और जब हमने शुरू किया 2005 में प्रोडक्शन, उस टाइम डिजिटल बेटा कैम बेस्ट था और दीदा साहब हमेशा कहते थे बेस्ट से इस्तेमाल करो। तो वो रिकॉर्डिंग करते थे लोअर बैंड यूमैटिक, फिर आया हायर बैंड, आखिरी तकरीर उनकी कनाडा में बीटा कैम में रिकॉर्डिंग हुई। और दीदा साहब देखिए बोलते थे सन दिस इज यूमैटिक। मैंने बोला माशाल्लाह, वो खाली देखने से पहचान सकते कौन सी रिकॉर्डिंग की आपने। तो हमने जब लॉन्च किए पीस, उस टाइम हमने बेस्ट डिजिटल बीटा कैम था इस्तेमाल किए। फिर एचडी आया, तो सबसे पहला मजहबी चैनल एचडी में 2009 में जून में हमने लॉन्च किया। क्रिश्चियन लोग ने दिसंबर 2009 में, उनका बजट तो हमसे माशा 50 गुना बड़ा है, लेकिन हमारे चैनल पर अल्लाह की मदद है, इसलिए रीच ज्यादा है। फिर एचडी आया। एचडी जब आया 2009 में हमने शुरू किया। एचडी आया पहले 2008 में, सैटेलाइट पे हमने शुरू किया 2009 में। और हमने एचडी कैमरास लिए और हमारे कॉन्फ्रेंस 37 कैमरास। क्यों 37 कैमरा ले रहे भाई? अब यहाँ देखो जितने कैमरा सब एक ही कैमरा है। हमारे वहाँ लाइन से आपको 8 कैमरा मिलेंगे, 8 एक के ऊपर एक। क्यों? वो अलग टेक्निक है। तो हाउ कैसे रिकॉर्डिंग होती है मल्टी कैमरा में, दुनिया में आज की तारीख में कोई भी, चाहे हॉलीवुड हो, लाइव रिकॉर्डिंग अगर करने का है तो हमारे से ज्यादा एक्सपीरियंस किसको नहीं है? हॉलीवुड को भी नहीं, बॉलीवुड तो छोड़िए, क्योंकि हम आईसो रिकॉर्डिंग करते हैं। आईसो मतलब अगर 37 कैमरास है तो 37 रिकॉर्डर्स है हमारे पास, सॉरी 39 रिकॉर्डर, 2 रिकॉर्डर फॉर लाइव मिक्सिंग। क्यों? क्योंकि एक आदमी जब मिक्स करता है, वो 37 कैमरा में से बेस्ट कैमरा चुनना नामुमकिन है, इंसान है भाई। मैं अगर खुजाया और मेरे पे है तो लाइव में चले गया, पोस्ट प्रोडक्शन में हम रीडू करते पूरा। मैं भी इंसान हूं, मैं भी खुजाता हूं कभी सीखा। तो फ्रंट कैमरा पे आ गया, अच्छा लगता नहीं। तो फ्रंट कैमरा के ऊपर ही 8 लेवल है, क्लोजअप, मिड, वाइड। क्यों? इफेक्टिवनेस के लिए। और तकरीर के अंदर आप देखेंगे स्टेज दिखा रहे, घुमा रहे। भाई हमारा उसूल रहता है कि कोई भी आप हमारी तकरीर देखो, 37 कैमरास है, लेकिन वो मुकर्रर कम से कम 80% टाइम स्क्रीन पे होना चाहिए, 80% टाइम वो तकरीर कर रहा है भाई। आप लाइट दिखाए, स्टेज अच्छा होना चाहिए। हमारा स्टेज तो माशाअल्लाह, वो सिर्फ 10-15% लॉन्ग शॉट में आ रहा है, ड्रोन आ रहा है, 80% शायद। लेकिन अगर एक ही कैमरा फ्रंट के पास 80% टाइम रहेगा तो फायदा है क्या फिर? तो कभी आप दिखाते क्लोज, टाइट क्लोज, कभी क्लोज दिखाते, कभी मिड दिखाते, कभी हेड टू टो दिखा रहे। तो कितनी फीसद में कितना दिखाना चाहिए, वो भी एक आर्ट है। तो एडिटिंग इज डिफरेंट आर्ट, डाई को पता होना चाहिए। क्योंकि मुझे एडिटिंग इज एन आर्ट, मैं जानता हूं कि अगर मैं कुछ मिस्टेक किया तो मैं रिपीट करता हूं, एडिटिंग में उसको निकाल दूंगा। तो अगर एक दाई को पता है क्या कर सकते हैं आप, हम किसको बेवकूफ नहीं बनाना चाहते, इंसान है। तो मैं जानता हूं कि एडिटिंग में इसको, ये छोटी सी गलती को अगर मैं खुजाता हूं निकाल सकते। जो आदमी नहीं जानता है वो आगे चलते रहेगा। तो अगर आपको इफेक्टिव बनने का है मीडिया में, तो किस तरीके से एडिटिंग होती है, खुसूसन लेक्चर के लिए आपको बाहर मिलेगा नहीं। ये हमने तजुर्बे के जरिए किया। हमने बेस्ट बॉम्बे के डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी के साथ रहिए, गुफ्तगू किए, बात किए और खुद का डेवलप किया हमने, खुद का डेवलप्ड है। तो टेक्निक क्या होना चाहिए? अगर आप शूटिंग कर रहे, वो तकरीर कर, आप दिखा रहे लाइट 5 मिनट तक क्या, वो मुकर्रिर दिख रहा है इन्हें, पूरा आपका शो चले गया। अरे क्या शूटिंग है, अरे क्या लाइट है, क्या कैमरा घुमा रहा है, क्या ड्रोन चल रहा है। तो लोग को ड्रोन मिल गया तो ड्रोन के ऊपर घुमा रहे कैमरा को और दिखा रहे। इफेक्टिव है। अगर आपका मजमा बड़ा है तो दिखाना चाहिए। तो कितना सेकंड दिखाना चाहिए? 2 सेकंड बस। इफ इज स्टिल शॉट, हमारा उसूल रहता है क्या 2-3 सेकंड से ज्यादा नहीं दिखाने का। तो दिखा रहे भाई, कोई अपना आ गया, इंपॉर्टेंट आदमी, गेस्ट आ गया, मिनिस्टर आ गया, तो 5 मिनट कैमरा उधर अटका हुआ है, पूरा लेक्चर को डाउन। तो किस तरीके से टेक्निक होता है?
ये सब एक आर्ट है जिसके अंदर रूल बने तो कि इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो। तो सैटेलाइट की रीच सबसे ज़्यादा है। तो 2015 में हमने वहाँ रूल तोड़ा। हम शूट करते थे HD पे, बेस्ट कैमरा पे। हमने बोले हम रूल चेंज करेंगे और हमने लिया दुनिया का बेस्ट फिल्म कैमरा। एक फिल्म कैमरा ऐसा होता है जो 50 साल पहले भी शूट किया, आज भी अच्छा, क्योंकि फिल्म पे होता है। अभी टेक्नोलॉजी बदल गई, अभी डिजिटल हो गया, तो फिल्म की ज़रूरत नहीं, इतना महंगा नहीं। कैमरा अच्छा खरीदो, आप डायरेक्ट SMD कार्ड पे रो, शूटिंग करो, कार्ड पे डालो। और इसके लिए लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी, हमने बेस्ट फिल्म कैमरा लिया। और नॉर्मली फिल्म के अंदर एक कैमरा से शूटिंग होती है, हीरो रहता है कैमरा। कभी कभी फाइट सीक्वेंस लिया तो 2, 3, 4 बस। हमने जब दावा ट्रेनिंग किए तो 14 कैमरा से शूट किए, 14 कैमरा, 8K एंड 4K, माशाल्लाह 50 दिन के लिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में हमारा चैनल HD है। 4K शुरू हो गया, लेकिन 4K बहुत कम लोग देखते हैं। तो हम शूट करते हैं 8K में, उसे डाउनग्रेड करते HD में। जब डाउनग्रेड करते फिर भी आम कैमरा की HD और हमारे डाउनग्रेड, जमीन आसमान का फर्क है मेरे लिए। आम आदमी के लिए ठीक है 19-20 का फर्क, मेरे लिए जमीन आसमान का फर्क। अगर आप शूट करेंगे 8K कैमरा से विद ओरिजिनल लेंस और डाउनग्रेड करेंगे HD पे और डायरेक्ट HD